नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मधुबनी का सकरी और खगड़िया नेशनल हाईवे से जुड़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टेट हाईवे है उसी को डेवलप करके अब नेशनल हाईवे बनाया जाएगा और बिहार में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जाएगा। उन हाईवे को नेशनल हाईवे बनाया जाएगा जो अभी स्टेट हाईवे हैं और दबाव है वहाँ पर ट्रैफिक का, और जहाँ पर यूज़ ज़्यादा है। इसलिए अब इन छोटे छोटे स्टेट हाईवेज़ को अब बड़े हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे में तब्दील किया जाएगा और इसको लेकर के मंथन हो गया है। सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से और अब इस पर अंतिम प्रक्रिया चल रही है। तो राज्य के 858 किलोमीटर सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाएगा, उसे बनाया जाएगा और इसके लिए जो मंत्रालय है उसकी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और घोषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। उसमें कौन से? मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सकरी, कुशेश्वर स्थान, खगड़िया, जैसा आपको बताया 135 किलोमीटर। इसके अलावा और भी कुछ अहम हाईवे है उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें मधुबनी में ही सकरी, राजनगर, फुलपरास, इसको भी नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। 72 किलोमीटर का ये स्टेट हाईवे है। इसके अलावा मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा की जो भेजा, नूनूपट्टी, सिंहेश्वर और चकमा का जो है वो 90 किलोमीटर, उसको भी जोड़ा जाएगा, उसको भी नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा गया, नालंदा में बेलागंज, बलुआ मोड़, राजगीर 75 किलोमीटर, इसको भी नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई हाईवे हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाला मेहसी, तेतरिया, झपहा 50 किलोमीटर, इसको भी स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में अपग्रेड किया जाएगा। तो यानी कि इन तमाम हाईवे की किस्मत चमकने वाली है। छपरा, सिवान, गोपालगंज को जोड़ने वाला मांझी, एकमा, महाराजगंज, बरौली 62 किलोमीटर, इसको भी स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। तो ऐसे कई तमाम तरह के स्टेट हाईवेज़ हैं जिनको नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। और सकरी वाला जो बता रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सकरी जो है होते हुए आप खगड़िया आ सकते हैं। खगड़िया जुड़ जाएगा प्रस्तावित है इससे। तो सहरसा से लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि सहरसा से जितनी भी ट्रक्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, वो इसी रास्ते से आ रही हैं सकरी होते हुए। तो ये रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है सकरी खगड़िया, क्योंकि आप सहरसा और खगड़िया जो है वो सीधा जुड़ जाएगा सकरी से। और हाईवे अभी जो स्टेट हाईवे है दबाव है, इसलिए अगर नेशनल हाईवे बनता है तो जाहिर सी बात है कि आवागमन में सुविधा होगी और सहरसा से जो भी ट्रक्स या गाड़ियां आ रही हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ रही हैं सकरी में जा कर के, वहाँ पर जो है इसको लाभ होगा। और खगड़िया भी दरभंगा एयरपोर्ट से और सकरी से जुड़ने से खगड़िया के लोगों को भी एक शॉर्ट रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको हमने बताया भेजा, नूनूपट्टी, सिंहेश्वर, ये मधेपुरा को जोड़ने का प्लान है कि स्टेट हाईवे नहीं, अब नेशनल हाईवे का दर्जा होगा। कोसी पार से अब कनेक्टिविटी सकरी से या फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से मधेपुरा की आसान हो जाएगी। तो भेजा, नूनूपट्टी, सिंहेश्वर ये मधेपुरा को कनेक्ट करेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, यानी कि एक शॉर्ट रास्ता तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि भेजा में ऑलरेडी पुल बन रहा है, भेजा बकौर में, तो इसको भी हाईवे का दर्जा दिया जाएगा ताकि सीधे कनेक्टिविटी मधेपुरा से हो सके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की। तो ये कई अहम प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो स्टेट हाईवे में हैं, उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दे करके जो है वो फास्ट मूवमेंट कराया जाएगा। और इस तरह की योजना बन रही है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। खास करके सकरी को 2 गिफ्ट मिल रहा है, एक राजनगर और फुलपरास वाला हाईवे स्टेट हाईवे बनेगा नेशनल हाईवे, और दूसरी तरफ ये सकरी खगड़िया वाला रूट जो सहरसा और खगड़िया के लिए संजीवनी साबित होगा। एक शॉर्ट रास्ता मिलेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ने का। तो इन तमाम तरह के हाईवेज़ जो है वो बन रहे हैं और बिहार में बिछ रहा है नेशनल हाईवे का जाल। तो दोस्तों हमारी नज़र इन तमाम परियोजनाओं पर लगी रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा और बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।